Hello everyone, myself Yadunisha, behalf of my school, I am here to teach you Hindi to class 8. Today I am going to start a new chapter, chapter number 9, Mamta. Firstly, I will introduce the writer of this chapter. इस चैप्टर के मीन्स चैप्टर का नाम है ममता. इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद. जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ था. वाराणसी जिसे हम बनारस भी कहते हैं. इट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश. प्रसाद जी मूलतः कवि हैं. उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे. जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो मेनली पोइट है, लेकिन इसके साथ साथ पोइट्री के साथ साथ पोएम के साथ साथ उन्होंने ड्रामा, देन स्टोरीज और एसेज और नॉवेल्स भी लिखी है. उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है. ऐतिहासिक संस्कृति मीन्स कल्चरल हेरिटेज, जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है, हम देख सकते हैं उनकी स्टोरीज में. उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामिनी. उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है. जो उनका जो फेमस जो ड्रामा है वो है कामायनी. उनका निधन मैंने उनकी डेथ कब हुई थी? 14 जनवरी 1937, यानी 14 जनवरी 1937 को इनका निधन हुआ था. लेट अस प्रोसीड विद द समरी ऑफ द चैप्टर. जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है. जयशंकर प्रसाद ने ये कहानी कहाँ से ली थी? जो मुगल और जो पठान सैनिक के समय से ये कहानी ली है. ये कहानी की मुख्य नायिका ममता है, जो एक विधवा है और रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी हैं. जो रोहतास किला था, रोहतास फोर्ट था, उसके जो मिनिस्टर चूड़ामणि थे, उनकी ये इकलौती संतान थी, उनकी इकलौती बेटी थी. तो उनके दुख से वे अत्यंत दुखी थे, क्योंकि वो क्या थी? विधवा, जिसे हम विडो कहते हैं. वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है. उसके पिता मीन्स चूड़ामणि उसके लिए स्वर्ण के उपहार भेजते हैं, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती. डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया. दुर्ग मीन्स किला, फोर्ट. तो अगले दिन क्या होता है? नेक्स्ट डे जो पठान सैनिक है वो डोलियों में महिलाओं के वेश में आते हैं उस किले में, और वो आकर उस किले पर अपना अधिकार कर लेते हैं. और वहाँ के राजा रानी और वहाँ का कोष मीन्स खजाना था, उसे अपने अंडर में उसे हथिया लेते हैं और वहाँ पर ये मंत्री मारे जाते हैं. लेकिन वहाँ से जो ये नायिका ममता है वो भाग जाती हैं. वो वहाँ से काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार में जाकर रहती हैं. चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी. लंबा समय बीत गया. अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में मीन्स दीप के प्रकाश में वो पाठ करती है. वो वहां पर भगवत गीता का पाठ करती होती. तभी एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा. मीन्स एक पर्सन आता है उनसे शेल्टर, सहारा मांगने के लिए, उनसे हेल्प मांगने के लिए. संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया. पथिक मीन्स होता है गेस्ट. तो ममता ने क्या किया कि उसे मन में डाउट होता है, लेकिन फिर भी वो उसे आश्रय देती है, उसे सहारा देती है, उसकी हेल्प करती, रहने के लिए अपनी झोपड़ी में जगह देती है. यह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था. हुमायूं कौन थे? हुमायूं वॉज द फादर ऑफ अकबर. हुमायूं कौन थे? अकबर के पिता थे. लेकिन ममता क्या करती है? संकोच होते हुए भी हुमायूं को अपनी झोपड़ी में जगह देती, पनाह देती है. जिसने सुबह होने पर अपने से एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया, और अगले ही दिन हुमायूं जी को जहां पर ममता ने आश्रय दिया होता है उस जगह पर वो अपने सैनिक मिर्जा को आदेश देता है कि इस जगह पर ममता का आलीशान घर बनवाया जाए. ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी. मीन्स ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे और वो 70 ईयर्स की हो चुकी थी. अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी. अश्वारोही मीन्स होता है हॉर्स राइडर, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पूछ रहा था, जो ममता का पता पूछ रहा था. ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई. मीन्स उनकी डेथ हो जाती है ममता की. उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जो अष्टकोण मंदिर जाना जाता है. वो उसी जगह पर बना गया जिसके शिलालेख में स्टोन कार्विंग जो पिलर पर की जाती है वहां पर. तो सातों देश के नरेश हुमायूं मीन्स 7 देश पर जिसका शासन था, ऐसे हुमायूं और उनके पुत्र अकबर का नाम दिया था. लेकिन ममता का कहीं जिक्र तक न था. ये जगह ममता की थी, लेकिन वहां
ममता के नाम का कोई जिक्र नहीं था। सो लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर। ओपन द पेज नंबर 58 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मीन्स कमरा, कमरा जिसे हम रूम भी कहते हैं। रोहतास के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। सोन मीन्स सोन रिवर। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। विकल मीन्स बेचैन होना, यानी वो डिस्ट्रेस थी। उसे वो विधवा थी, इसलिए उसके मन में क्या वेदना थी, मीन्स दुख था। मस्तक में आंधी, अलग अलग विचार आ रहे थे, और आंखों में पानी की बरसात मीन्स वो रो रही थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता मीन्स डॉटर, पुत्री। वो चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? लेकिन वो क्या थी? एक विधवा थी, इसलिए उसके दुखों का कोई भी अंत नहीं था, उसकी मुश्किलों का कोई भी अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। चूड़ामणि जब उनकी बेटी के रूम में आए, यानी उनके प्रकोष्ठ में उन्होंने प्रवेश किया, तब ममता सोन रिवर के फ्लो को देख रही थी और उसी में अपने जीवन को मिलाने में, मीन्स अपने दुखों को भूलने की या अपने जीवन के बारे में सोचने में बेसुध थी। बेसुध मीन्स लीन होना, इनग्रोस्ड होना। पिता का आना न जान सकी, और वो अपने पिता का आना न जान सकी कि कब वो वहां आए। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित होना मीन्स सैड होना, दुखी होना। अपनी स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे? स्नेह पालिता मीन्स लाड़ प्यार से जिसका पालन किया हो, स्नेह से जिसका पालन किया हो, ऐसी बेटी। तो उसके लिए क्या करे? वो यह स्थिर न कर सकते थे, और वो उनके पैर वहां टिके नहीं, वो वहां रुके नहीं। लौटकर बाहर चले गए, और वो वापस लौटकर चले गए। ऐसा प्रायः होता, प्रायः मैंने ज्यादातर, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। दुश्चिंता मीन्स टेंशन, चिंता होना। पैर सीधे न पड़ते थे, मीन्स उनके पैर स्थिर नहीं रह रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए, और कुछ समय के बाद वो फिर से वापस आए ममता के कमरे में। उस समय उनके पीछे 10 सेवक, सेवक मीन्स सर्वेंट, चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, और वो चांदी के थालों में मीन्स सिल्वर के जो प्लेट्स थी उसमें कुछ लेकर आए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द मीन्स पैरों की आवाज सुन ममता ने, कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, मीन्स मंत्री जो उसके पिता थे चूड़ामणि, उन्होंने इशारा किया अपने जो सेवक थे उनसे थाल रखने के लिए। अनुचर थाल रखकर चल दिए, और उनके जो सेवक, अनुचर मीन्स होता है सेवक, दास, सर्वेंट, वो थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण उलट देना मीन्स जो कपड़ा था, जो कर्टन था, वो हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण होना मीन्स स्कैटर होना, फैल जाना। और जो सोने का पीलापन, उन प्लेट्स में क्या था? सोना था, और उसके यानी पीलापन पूरे यानी कमरे में, इस सुनहरी संध्या में फैलने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? इतना सारा सोना कहाँ से आया? वो एकदम चौंक जाती है, अवाक रह जाती है। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। तो वो अपने पिताजी से कहती है कि इतना सारा सोना, तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच, उत्कोच मीन्स होता है रिश्वत, जिसे हम ब्राइब कहते हैं, तो आपने क्या शत्रु का मीन्स इनेमी के जो रिश्वत थी वो एक्सेप्ट कर ली? ऐसे क्वेश्चन करती है। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अनर्थ मीन्स यानी ये ठीक नहीं है, ये हमारे कोई काम का नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? वो अपने पिताजी की वो जो गिफ्ट थी, वो जो उपहार था, वो एक्सेप्ट नहीं करती है, और कहते हैं कि ये वापस दे दीजिए अगर आपने शत्रु से लिया है। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। तभी चूड़ामणि, उसके पिता कहते पतनोन्मुख, पतनोन्मुख मीन्स जिसका अंत होने वाला है, पतन होने वाला है, ऐसा सामंत वंश। वो किस वंश से बिलोंग करते थे? सामंत वंश। तो वो कहते हैं कि ये सामंत वंश है, उसका पतन होने वाला है, मीन्स डिक्लाइन होने वाला है। तो किसी भी दिन शेरशाह मीन्स शेरशाह सूरी जो पठान था, रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। वो आकर इस यानी दुर्ग पर, इस किले पर अपना वर्चस्व जमा सकता है,
हक जमा सकता है। उस दिन मंत्री तो न रहेगा तब के लिए बेटी, तो उसके यानी बेटी की, उनकी बेटी के फ्यूचर के लिए वो पहले से कहते हैं कि ये सोना तब के लिए है जब हमारा मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, मीन्स जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, उसके लिए अभी से इतना प्लानिंग, मीन्स आपत्ति के लिए इतना सारा प्रयोजन अभी से। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी भगवान की इच्छा होगी वैसे हमें रहना पड़ेगा। आप उनकी इच्छा के विरुद्ध इतना साहस कर रहे हैं। पिताजी क्या भीख न मिलेगी, मीन्स हम लोग ब्राह्मण हैं, हम तो भीख मांग कर भी खा लेंगे, वैसे वो अपने पिताजी को बताती है। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न देगा, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इस तरह यानी ममता अपने पिताजी को समझाते हुए और वो स्वर्ण का जो उपहार था वो वापस कर दिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर तो रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। अगले ही दिन जो पठान सैनिक है महिलाओं के वेश में डोलियों में बैठकर उस दुर्ग में, उस किले में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी चूड़ामणि ये छल जान जाते हैं उन पठान सैनिकों का, और वो आकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर, मीन्स रोहतास जो फोर्ट था उसके यानी एंट्रेंस पर जाकर, और ये डोलियों के आवरण मीन्स कर्टन खुलवाना चाहते हैं। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। पठानों के हिसाब से अगर ये जो कर्टन हटाना, मीन्स ये जो पर्दा हटाना, तो ये महिलाओं का अपमान करना था, तो वो इनकार करते हैं। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मीन्स वहां उनमें युद्ध होने लगा। मंत्री वहीं मारे गए, जो चूड़ामणि थे ममता के पिताजी वो वहीं मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। जो राजा रानी वहां के रोहतास के थे उनको शेरशाह ने अपनी कैद में कर लिया, और कोष मीन्स वहां का खजाना अपने हाथ ले लिया। छली मीन्स चीटर। निकल गई ममता, और वहां से ममता भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। और वो जो डोली में जो पठान सैनिक आए थे पूरे किले में उन्होंने देख लिया, लेकिन कहीं भी ममता नहीं मिलती है। I hope you understood this part of the chapter. Remaining part we will learn in upcoming video. Thank you. Have a nice day.